भारत के इतिहास में कई राजाओं की वीरता और बलिदान की गाथाएं बेमिसाल रही हैं, लेकिन उनमें से एक ऐसी कहानी है जो आज भी हमारी धड़कनों में गूंजती है। यह कहानी है महाराणा प्रताप और उनके अद्भुत घोड़े चेतक की। यह सिर्फ वीरता की कहानी नहीं है, बल्कि यह साहस, समर्पण और देशभक्ति का भी प्रतीक है। आइए जानते हैं इस कहानी के बारे में जो दिल के आर पार हो जाए। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 36 को मेवाड़ के कुंभलगढ़ किले में हुआ। वे उदयपुर के महाराणा उदय सिंह द्वितीय और रानी जयवंता बाई के पुत्र थे। प्रताप का बचपन शौर्य और पराक्रम की कहानियों से भरा था। मेवाड़ के किले में उनका पालन पोषण हुआ, जहां वीरता और स्वतंत्रता की शिक्षा उन्हें हर पल दी जाती थी। बचपन में प्रताप का नाम कीका था। वे बाल्यकाल से ही अत्यंत तेजस्वी और साहसी थे। प्रताप को घुड़सवारी, तलवारबाजी और युद्ध कौशल में निपुण बनाया गया। उनकी परवरिश इस तरह हुई कि वे हर चुनौती का सामना कर सके। मेवाड़ का राजमहल और राजनीतिक परिस्थितियां। मेवाड़ का राजमहल उस समय केवल एक शाही निवास नहीं था, बल्कि स्वतंत्रता का प्रतीक था। जब बाकी राजपूत राजा मुगलों की अधीनता स्वीकार कर चुके थे, मेवाड़ अकेला राज्य था जिसने अकबर के सामने झुकने से इनकार कर दिया। महाराणा उदय सिंह ने चित्तौड़ को मुगलों के हमले से बचाने के लिए उदयपुर को राजधानी बनाया। उनके इस फैसले ने प्रताप को सिखाया कि स्वतंत्रता की रक्षा के लिए हर कदम उठाना जरूरी है। जब प्रताप बड़े हुए तो उन्हें मेवाड़ का शासन संभालने की जिम्मेदारी मिली। उनके छोटे भाई जगमाल को अकबर का समर्थन था, लेकिन मेवाड़ की जनता ने प्रताप को अपना राजा चुना। यह उनके जीवन की पहली बड़ी चुनौती थी और उन्होंने इसे वीरता के साथ स्वीकार किया। राजा बनने के बाद प्रताप ने संकल्प लिया कि वे कभी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने अपने राज्य को संगठित किया और अपनी सेना को मजबूत किया। महाराणा प्रताप की कहानी में चेतक का प्रवेश उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ था। चेतक काठियावाड़ी नस्ल का घोड़ा अपनी तेज चाल और अद्वितीय बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता था। कहा जाता है कि महाराणा प्रताप ने एक प्रतियोगिता में चेतक को पहली बार देखा और तुरंत पहचान लिया कि यह घोड़ा उनके संघर्ष का साथी बन सकता है। चेतक को महाराणा प्रताप ने न केवल घोड़े की तरह पाला, बल्कि अपने परिवार का हिस्सा बना लिया। चेतक की आंखों में एक अजीब सी चमक और उसकी चाल इतनी तेज थी कि उसे हवा का घोड़ा कहा जाता था। वह महाराणा प्रताप के हर कदम पर उनके साथ रहता। हल्दी घाटी का युद्ध, यह युद्ध इतिहास के सबसे प्रसिद्ध युद्धों में से एक है। अकबर ने अपने सेनापति राजा मानसिंह सिंह को मेवाड़ पर आक्रमण करने भेजा। हल्दी घाटी का मैदान युद्ध का स्थान बना। युद्ध की सुबह महाराणा प्रताप ने अपनी सेना को संबोधित किया। उन्होंने कहा, यह युद्ध हमारी स्वतंत्रता की आखिरी उम्मीद है। अगर हम हार गए तो हमारी आने वाली पीढ़ियां गुलामी में जिएंगी। युद्ध के दिन चेतक को महाराणा प्रताप ने खास तरीके से सजाया। उसके चेहरे पर हाथी की सूंड जैसी नकली संरचना लगाई गई थी। इसका उद्देश्य यह था कि मुगलों के हाथी उसे छोटा हाथी समझें और भ्रमित हो जाएं। युद्ध शुरू हुआ और हल्दी घाटी का मैदान खून से लाल हो गया। चेतक ने महाराणा को दुश्मनों के मध्य तक पहुंचाया। उसने अपनी बुद्धिमानी और तेज गति से मुगलों के हाथियों को चकमा दिया। महाराणा प्रताप ने चेतक पर सवार होकर दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। चेतक बिजली की गति से दौड़ रहा था। तभी राजा मानसिंह के विशाल हाथी ने चेतक पर हमला करने की कोशिश की। चेतक ने बिना डरे हाथी की सूंड पर अपने अगले पैर रख दिए। यह एक अभूतपूर्व दृश्य था। युद्ध के दौरान चेतक घायल हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। जब महाराणा प्रताप को लगा कि उनकी सेना कमजोर पड़ रही है, उन्होंने पीछे हटने का निर्णय लिया। चेतक ने अपनी पूरी ताकत बटोरी और महाराणा को सुरक्षित स्थान पर ले जाने लगा। मुगल सेना महाराणा प्रताप का पीछा कर रही थी। रास्ते में एक 25 फीट चौड़ा नाला आया। चेतक ने अपनी अंतिम छलांग लगाई और महाराणा को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया, लेकिन उसके घाव इतने गहरे थे कि वह गिर पड़ा और महाराणा ने जब अपने प्रिय चेतक को आखिरी सांसें लेते देखा तो उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। यह क्षण उनके जीवन का सबसे भावुक और कठिन क्षण था। चेतक की मृत्यु के बाद भी महाराणा प्रताप ने हार नहीं मानी।
उन्होंने जंगलों में रहकर घास की रोटियां खाकर संघर्ष जारी रखा। उनके परिवार ने भी कठिन समय का सामना किया, लेकिन उनका हौसला कभी नहीं टूटा। महाराणा प्रताप ने मुगलों से लड़ते हुए कई छोटे छोटे युद्ध जीते। उनकी सेना ने छापामार युद्ध नीति अपनाई, जिससे मुगल सेना को भारी नुकसान हुआ। 29 जनवरी 1597 को 57 वर्ष की आयु में महाराणा प्रताप का निधन हो गया। उनके अंतिम शब्द थे, मेवाड़ को कभी गुलाम मत बनने देना। आज भी राजस्थान के राजसमंद जिले के पास हल्दी घाटी में चेतक की समाधि स्थित है। यह स्थान न केवल एक स्मारक है, बल्कि वीरता और वफादारी का प्रतीक है। हर साल लाखों लोग वहां आते हैं और इस वीर घोड़े को श्रद्धांजलि देते हैं। चेतक की यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची वफादारी क्या होती है। वह केवल एक घोड़ा नहीं, बल्कि साहस और बलिदान का प्रतीक था। महाराणा प्रताप और चेतक का यह बंधन हमें यह समझाता है कि सच्चा साथी वही होता है जो हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ा रहे। महाराणा प्रताप और चेतक की कहानी केवल इतिहास नहीं, बल्कि प्रेरणा का स्रोत है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा साहस क्या होता है और स्वतंत्रता की कीमत कितनी बड़ी होती है। महाराणा प्रताप और चेतक का नाम इतिहास के पन्नों में अमर है। ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के लिए हमारी चैनल इंडियन स्टोरी पर क्लिक करें और हनुमान जी के सच्चे भक्त कमेंट में जय बजरंग बली जरूर लिखें।